नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत समाचार। राजस्थान की राजनीति के केंद्र में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट एक बार फिर से आ गए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों द्वारा बीजेपी का दामन थामने के बाद शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजियां सचिन पायलट के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही हैं। अशोक गहलोत इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहते हैं, यह इनकी फितरत है। मानेसर कांड को याद करते हुए अशोक गहलोत ने कहा, भाजपा ने राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की थी। अशोक गहलोत के इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट को लेकर सियासी दौर शुरू हो गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा, गहलोत ने तो अपनी ही पार्टी के नेता को नहीं छोड़ा। उन्होंने सचिन पायलट के लिए ऐसे शब्द कहे जिन्हें आज दोहराया भी नहीं जा सकता। इसके बाद नितिन नवीन के राजस्थान दौरे के दौरान भाजपा ने टोंक में बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किया। टोंक को सचिन पायलट का मजबूत गढ़ माना जाता है। नितिन नवीन की मौजूदगी में भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट को बहरूपिया बताते हुए कहा, उनकी एक टांग कांग्रेस में है, दूसरी कहां है नहीं पता। अशोक गहलोत इस आरोप पर जवाब देते हुए कहते हैं, सचिन पायलट की दोनों टांगे कांग्रेस में हैं, अब वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अशोक गहलोत के बयान पर भाजपा नेता मदन राठौर तंज कसते हुए कहते हैं, गहलोत जी ने सिर्फ अपनी टांगों की बात बताई, बाकी शरीर कहां है ये नहीं बताया। पायलट का मन कहां है, दिमाग कहां है, ये भी बताना चाहिए। मदन राठौर ने कहा, सचिन पायलट आदमी अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। जब सवाल किया गया, क्या बीजेपी सचिन पायलट को न्योता दे रही है, मदन राठौर ने कहा, हमारी पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जो राष्ट्र को प्रथम मानता है उसका बीजेपी स्वागत करती है। हनुमान बेनीवाल ने बीते दिनों बड़ा बयान देते हुए कहा था, हमने अपने 3 विधायकों का समर्थन सचिन पायलट के पक्ष में लिया, लेकिन 2 बार कोशिशों के बाद भी अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो ये उनकी किस्मत है। आज भी भाजपा के बड़े नेता राजस्थान में गुर्जरों का सबसे बड़ा चेहरा सचिन पायलट को ही मानते हैं। कई वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को 2028 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहते हैं, भाजपा राजस्थान में सचिन पायलट के प्रभाव को कमजोर नहीं होने देना चाहती। भाजपा लगातार पायलट पर बयान देकर राजस्थान कांग्रेस के भीतर असहज स्थिति पैदा करना चाहती है, ताकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का टकराव बना रहे। अशोक गहलोत अनुभवी हैं, वो राजनीतिक संतुलन बनाए रखते हुए पायलट को साधने के साथ साथ कांग्रेस आलाकमान को भी पुराने घटनाक्रम याद दिला रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिस तरह से सचिन पायलट की याद आ रही है, राजनीतिक विश्लेषक इसके तार 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ जोड़ रहे हैं।